हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल जुड़ता हूँ। दोस्तों आप सभी को पता होगा आज जैसा कि बीओ का पेपर था, बीईओ का, ठीक है। इस पेपर में मेरी स्पीड टेस्ट से मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चनों से कितना आया मैं आप सभी को एनालिसिस करूंगा, बताऊंगा क्यों स्पीड टेस्ट जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को इतनी मेहनत से स्पीड टेस्ट बना के दिखाता हूँ, आज उसका रिजल्ट आया। तो मैं आप सभी को जरूर दिखाना चाहूंगा कि इतने दिनों का जो रिजल्ट आया है 14 स्पीड टेस्ट का, उसको मैं जरूर दिखाना चाहूंगा। कितने क्वेश्चन आए वो मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा। आई होप अगर आप लोगों ने मेरे सारे क्वेश्चन किए होंगे, सारे स्पीड टेस्ट सॉल्व किए होंगे, तो आराम से आपके 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व हुए आराम से बीओ से। देखते हैं जो जैसा कि मैं स्क्रीन पे पहला देख पा रहा हूं, जो फ़ारेनहाइट का पैमाने पर तापमान 200 था, इसका तो ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही है, 93.3% था डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चनों में से कितना है। तो मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चनों में से तो देखते हैं जो दूसरा क्वेश्चन था, इसमें दिखाया गया है अनुच्छेद के बारे में। जो दूसरा क्वेश्चन अनुच्छेद के बारे में था, पूरा का पूरा मैंने एसटी में बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 जो हुआ था, मैंने पूरा का पूरा एसटी में इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था, कौन कौन से आर्टिकल थे, कैसे कैसे पूरा एक्सप्लेन किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इसमें भी आर्टिकल के बारे में बताया गया, इसमें भी उसी आर्टिकल के बारे में बताएगा, इसमें थोड़ा डीप बताएगा। और मैंने जब मैं एक बार अंतरराष्ट्रीय मामले बता रहा था आर्टिकल 51 के बारे में, उसमें मैंने उसके 6 जितने प्रारूप थे, मैंने सारे प्रारूप आपको समझाए थे, ओरली समझाए थे। अगर आप ध्यान पूरा स्टडी डिस्कशन सुनते तो ओरली आपको समझ में आ जाएगा, इसमें भी बताया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है जो आता है, जैसा कि मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं, नीति आयोग के द्वारा सतत विकास यानी एसडीजी जो आया था, एसडीजी, तो इसको मैंने अपने एसटी में रखा था, एसटी के क्वेश्चन में ही रखा था, करंट अफेयर से क्वेश्चन ही रखा था। उसके बाद मैंने इसमें बताया था भारत की रैंकिंग कितनी थी, फर्स्ट पे कौन था, टॉप पे कौन था, ठीक है, और सबसे लास्ट कौन था, इसके मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। अगर आप एसटी सही से करते हैं, सही सॉल्व करते हैं, फिर से आएगा। तो आपका जो 13 नंबर क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन होंगे जो पेपर में और मेरी स्ट्रीम में सेम आए हैं, ठीक है, एक्सप्लेन मैंने किया उनका, और वैसे ही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें 14 नंबर क्वेश्चन ऑपरेशन वनीला में दिखाया गया है। ऑपरेशन वनीला जो हुआ था किसके बीच में हुआ, तो ये भी मैंने अपने एसटी के डिस्कशन में बताया था। ये फरवरी के आसपास की बात है जब मैंने बताया था, ठीक है। ये भी करंट अफेयर्स में मैंने बताया था, जब मैं 1000 करंट के क्वेश्चन करा रहा था, जब 1000 में क्वेश्चन करा था जीएस के, तब मैंने इसको ओरली बताया था आपको, तो ये भी मुझे याद है। उसके बाद जैसा कि अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, G20, अभी इसके 2-3 एसटी पहले, यानी कि एसटी नंबर 10 या 11 की बात है, 2019 में G20 देशों के अध्यक्ष जापान से प्राप्त की थी किसने, सऊदी अरेबिया ने। तो अभी मैंने बताया था अपने बस, तो इसके अगला क्वेश्चन जो है G20 वाला 15 नंबर, ये भी 15 नंबर 14, 15 दोनों लगातार एसटी से आए हुए हैं। मैंने एसटी नंबर 11 या 10 में इसको कराया था, मुझे याद है। उसके बाद अगला जो है क्वेश्चन नंबर 29 जो है, पंचायती राज वाला, ठीक है, मतलब इसका भी एक्सप्लेन करता है। अशोक मेहता समिति जो आई थी कब आई, एलएम सिंघवी की, ये तो डिट्टो क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर जो 29 है, ये डिट्टो क्वेश्चन था, ऐसे ही मैंने लिखा था, बस इसमें जो है ऑप्शन का ऊपर नीचे फेरबदल किया गया है, बाकी सेम क्वेश्चन था और वही क्वेश्चन का प्रारूप था। इसमें वही पूछा गया था कि सही उत्तर का चयन कीजिए, कूट का सही प्रयोग करके चयन कीजिए। ऐसे ही मैंने भी क्वेश्चन बनाया था और वैसे ही क्वेश्चन, बस इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, हमारा जो अशोक मेहता समिति था वो बी पे था और इसका सबसे डी पे आया, ठीक है, चौथे नंबर पे ऑप्शन दिया है इन्होंने, ठीक है। तो ऐसा ही 29 नंबर सेम क्वेश्चन था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, ये करंट से क्वेश्चन आया है। 40 नंबर जो करंट से क्वेश्चन आया है, इसका भी मैं बता देता हूं। नहीं, ये 40 नहीं, यहाँ पे 41 नंबर पे करंट है आपका। यहाँ पे जो 41 नंबर करंट पे $5 मिलियन ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक भारत ने प्राप्त करने के रखा है, तो ये भी मैंने अपने एसटी में बताया था। तो ये 41 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी मैंने कराया था अपनी एसटी में। उसके बाद अगला जो 42वां है, अभी मैंने जो इसके जस्ट पहले 14वीं स्पीड टेस्ट कराया, मतलब 14 नंबर का जो स्पीड टेस्ट कराया, उसमें मैंने बताया था कि 14वें नंबर जो वित्त आयोग फाइनेंशियल मिनिस्टर
जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? वाई वी रेड्डी, मैंने बताया था। उसके बाद जो 15वें एनके सिंह, देखो इसमें वही क्वेश्चन आ गया, 42वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें वही क्वेश्चन आ गया। 15वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह, बी ऑप्शन था जो आपका, ठीक है। और इसके बारे में पूछा गया था कि ये कब से कब गठन हुआ था, तो इसका मैंने गठन बताया था, ठीक है। तो ये सेम वैसे ही क्वेश्चन आया इसका। अगर आपने डिस्कशन सुना होगा तो सही तरीके, अभी मैं आंसर इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा सोल्यूशन में। उसके बाद सारे ऑप्शन सही थे, इसका जो सही था 42वां, इसका मैं बताऊंगा एक्सप्लेन करके। इसमें कौन सा इसमें पूछा जा रहा है सही नहीं है। अगर आपने डिस्कशन देखा होगा, आपने अगर मेरी हिस्ट्री सॉल्व की तो उसमें आपको जरूर आंसर पता चल गया कौन सही नहीं। अब मैं किसी आंसर नहीं बताऊंगा, किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, सिर्फ वो बताऊंगा जो अगर आपको एहसास भी होना चाहिए आप लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया, ठीक है। आपको गलती का एहसास भी होना चाहिए। बहुत मेहनत लगती है हिस्ट्री बनाने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, जो 45 नंबर दोनों ऊपर के, ठीक है, जो 45 नंबर क्वेश्चन है वो भी सही है। उसके जो दोनों के ऊपर के ऑप्शन थे यानी ए और बी, अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम और न्यू इंडिया, इसके बारे में मैंने अपनी हिस्ट्री में जिक्र किया था। हालांकि मैंने तहजीब उल अखत और संवाद कौमुदी का मैंने भी जिक्र था। राजा राम मोहन, अभी मैंने कुछ दिन पहले हिस्ट्री नंबर 11 में इसका डिस्कशन किया, ठीक है। हिस्ट्री नंबर 11 में कौमुदी का डिस्कशन किया हमने, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन था सी ऑप्शन सुमेलित नहीं था। हालांकि बताऊंगा नहीं ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन सही नहीं, सुमेलित नहीं था। और इसको मैंने तो हाँ दोनों 45 नंबर ऊपर के दोनों पहले जिक्र कर चुका था, 8 या 7 हिस्ट्री नंबर 8 या 7 में, और इसका जो कॉमेडी वाला था 11 में शायद जिक्र किया था। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन आया है जो सेम आया है, 49 नंबर क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, और 49 और 50 दोनों, ठीक है, 49 और 50 दोनों पढ़ाया हुआ है। और सबसे खास बात, उसके बाद 49 और 50 के बाद आप 66 नंबर 66 में पहुंच जाइए। में पहुंच जाइए। यस, डिट्टो क्वेश्चन, सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन है। आप जाके देख सकते हैं कहां पे, स्पीड टेस्ट नंबर 8 में जाइए और देखिए जो जापान के बारे में पूछा गया है सेम वैसे ही क्वेश्चन था। और इनफैक्ट इतना यहाँ पे कोइंसिडेंस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि भगवान की कोई दया थी कि ऑप्शन नंबर जो सी इसमें भी सही है और वही ऑप्शन नंबर सी हमारे भी क्वेश्चन के ऑप्शन में सही था। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 66 सेम डिट्टो क्वेश्चन है। तो देखते हैं, अभी आप जाके स्पीड टेस्ट नंबर 8 नंबर में जाके ये देख सकते हैं आप, इसका सही क्वेश्चन आंसर आपको वहां पे भी सी ऑप्शन मिलेगा और यहां पे भी क्वेश्चन में भी सी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था 68 नंबर परियोजना, इसके बारे में मैंने भी अपनी एसटी के डिस्कशन में बताया। उकाई परियोजना कहाँ है? जैकड़वाड़ी। इसमें उकाई और जैकड़वाड़ी जो उनका मैंने अपनी एसटी में जिक्र किया था 68। तो 66 के बाद कौन आता है? 68 नंबर, यह भी क्वेश्चन में आया, एसटी में पढ़ाया हुआ। उसके बाद 80 82, 80 और 82, ठीक है, 80 82, 83 84, 80 82 83 84। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाओ 102 पे, ठीक है। 102 पे क्या, जो प्रतिस्पर्धा सूचांक, जो प्रतिस्पर्धा सूचांक है, इसको भी मैंने अपनी एसटी में दिखाया था। सेम टू सेम मैंने उसको भी बताया था, भारत की कितनी स्पर्धा सूचांक कितने देशों में। मैं जब भी बताता हूं तो ये बताता हूं कितने देशों की कंपेयर में आई है तुलना, और भारत कौन है, टॉप पे कौन है, सबसे आखिरी पे कौन है, इतनी जरूर बताता हूं। उसके बाद जो 110 क्वेश्चन नंबर 110 दामोदर परियोजना, जिसके बारे दामोदर की सहायक नदी, इसका भी मैंने जिक्र किया था अपनी स्पीड टेस्ट नंबर शायद 4 या 5 में, ऐसा ही किया था, कंफर्म है मुझे, ठीक है, क्योंकि जब मैंने अपने स्पीड टेस्ट मिलाया तो मुझे मिला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116, अभी जब मैं करा रहा था, कौन सा क्वेश्चन, स्पीड टेस्ट नंबर 14वां करा रहा था, तो उसमें मैंने बताया था वन्य जीव अभ्यारण्य जो 1972 में हुआ था, और उसके बाद पर्यावरण अधिनियम 1986 में जो हुआ था। और ये शायद इसमें यही पूछा जा रहा है 116 में। हाँ देखो, इसमें सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम में किस वर्ष पारित किया गया। तो सुरक्षा पर्यावरण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। मैंने बताया था कि इसके बारे में मैं एक ब्रॉड लेक्चर लेके आऊंगा। अभी जस्ट स्पीड टेस्ट नंबर 14 में स्पीड टेस्ट नंबर 14 में मैंने जस्ट बताया था कि इसके बारे में एक ब्रॉड लेक्चर, और मैं पर्यावरण का कंप्लीट सेशन कर चुका हूं, उसका भी मैं लेक्चर लाने वाला हूं। और पर्यावरण
क्या तो लाऊंगा, उसके साथ वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 वाला भी वो लाऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 116 है इसका सेम टू सेम आंसर मैंने बताया था आपको, उसमें लिखा भी होगा, ऑप्शन में लिखा होगा। कभी कभी क्या होता है ऑप्शन भी सही क्वेश्चन एक क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए आप जब भी एसटी जरूर सॉल्व करिए, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो इतने क्वेश्चन मेरे एसटी पे आए। अब हम जानते हैं कितने क्वेश्चन आए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 आप 20 यानी कि 120 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन किसने स्पीच टेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ 14 स्पीच टेस्ट कराए। अभी तक मैंने कितने कराए, 14 स्पीच टेस्ट कराए। और जो मैं ओरली पढ़ा रहा, जो मेरे लेक्चर होते हैं उनको भी मैंने बताया, उनसे भी क्वेश्चन आए। अभी मैं पूरा एनालिसिस करूं अगर तो 25 से 30 क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे जो मैंने पढ़ाए अभी तक। आप लोग क्या है कि एज कम है या सही तरीके से अगर आप ये जज करते हैं कि मेरी एज कम है, मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं, तो आप ठीक है शांति रखिए। अभी देखना पूरे एग्जाम में एक टाइम ऐसा आएगा कि 50% से ज्यादा क्वेश्चन जीएस के, जहां सभी लोग कहते हैं जीएस क्वेश्चन नहीं है, अरे जीएस क्वेश्चन फंसेंगे, कैसे नहीं फंसेंगे, उसकी सही सीक्वेंस लगाना पड़ेगा। सीक्वेंस का मतलब यह है उसका सही मेंटेन रखना पड़ेगा। क्या जो एग्जामिनर है वो बच्चों से क्या पूछना चाहता है। एज कम है लेकिन मैंने अपने इस जीवन में 5 साल से 6 साल कंपटीशन के जीवन में मैंने बहुत कुछ एग्जाम दिए, उसका मैं पूरा एनालिसिस करता हूँ। एक टीचर कब बनता है, एक टीचर जब बनता है जब वो अपनी नौकरी की सारी उम्मीदें मतलब जगो के रखता है, कि बहुत मेहनत करता है, बहुत दिनों तक मेहनत करता है, लेकिन उसका किसी ना किसी रीजन से सिलेक्शन रुक जाता है, तब एक बंदा टीचर बनता है, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं होता, घर से सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है। तब उसके बाद वो कसता कुछ ना कुछ अपना कोशिश करे। और मेरा एक यही कोशिश है कि मैं उस गरीब बच्चे को पहुंचा पाऊं, क्योंकि मैं गरीबी से आया हूं, तो मेरा एक यही कोशिश, मैं उस गरीब बच्चे तक अपनी बात पहुंचा पाऊं, अपनी जो मेरे पास छोटा सा कलेक्शन है मैं अब फैक्ट बता सकूं बच्चों को जो एग्जाम में मदद करें। अब अगर इसका रिजल्ट आउट ऑफ 120 में से 20 क्वेश्चन अगर आपके सामने सेम मिल रहे हैं तो बताइए आप क्या फायदा नहीं। यहाँ जब बच्चे का सिलेक्शन रुकता है एक एक नंबर से, मेरा भी रुका था, मुझे भी दर्द है, मैं वो फील एहसास कर सकता हूँ। इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ स्पीच टेस्ट फ्री ऑफ कास्ट होती है, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, आप 24 घंटे आराम सॉल्व करिए, उसके बाद डिस्कशन देखिए। कौन सी दिक्कत है भाई, 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है, आप खाना बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, वीडियो लगा लीजिए, कान में सुनिए, आ जाएगा आपको। नहीं एक बार नहीं 2 बार सुन लीजिए। अरे एक बार कान में जाएगा, एग्जामिनर जैसे ही आप एग्जाम में क्वेश्चन देंगे तुरंत टिक करेंगे, तुरंत टिक। मेरी भी यही हैबिट है, मैं भी पढ़ता हूँ, कोई मुझे ज्ञान नहीं ऊपर से है, मेरी भी यही हैबिट है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, आप सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप स्पीड टेस्ट फ्री में देखिए, फ्री में दीजिए। कौन सी दिक्कत है भाई साहब, आप स्पीड टेस्ट कहीं देने जाते हैं ना तो आप देखिए परचेज करते हैं, आप खुद उसका फीस पेमेंट करते हैं। लेकिन अगर 120 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 14 स्टिकर आई है मैंने, सिर्फ और सिर्फ 14 स्टिकर आए मैंने, जिसमें से 20 क्वेश्चन अभी सेम टू सेम। अगर मैं ऑप्शन के थ्रू देखूं, ऑप्शन के थ्रू, तो अब इसमें 10 क्वेश्चन और बढ़ेंगे जो मेरे ऑप्शन के थ्रू सही हो रहे हैं। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब आप लोग यहां से सुधरेंगे और यही एग्जाम बीएओ नहीं और कई एग्जामों की मैं मदद करें, क्योंकि जीएस कहीं क्वेश्चन तो नहीं पहुंच जाएगा कि बाबर कौन था, आजम कौन था, ये सब बाहर कहीं जाएगा। इसलिए जो भी क्वेश्चन है उनको ध्यान से पढ़िए, एसटी सॉल्व करिए। मैं फिर से आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप सभी लोग अगर अब समझदार नहीं हो तो कब नौकरी लेंगे। आप देख रहे हैं बेरोजगारी कितनी हद तक बढ़ गई है, अगर इस समय सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। मैं फिर से उम्मीद करता हूं आप सभी से कि आप लोग एसटी को जरूर सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिस्कशन में जरूर वीडियो देखेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों ये चीज आपको समझ आ रही, प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी उम्मीद है आपसे कि अब आप इसके बाद सही तरीके से पढ़ाई करेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।